बिहार में देखिए तो 18 से 23 वर्ष के युवा वर्ग में 1,25,00,000 युवा हैं, जिसमें से सिर्फ 1,78,000 युवा जो हैं वो कॉलेजेस में इनरोल्ड हैं। सिर्फ 32.57% जो हैं वो 16 से 17 साल के जो बच्चे हैं वो कॉलेज में इनरोल्ड हैं। लगभग 70% ड्रॉप आउट होते हैं 10वीं तक। क्लास 1 से लेकर 10वीं तक में जो है हमारे यहाँ बिहार में 70% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो आप सोचिए कि जो 70% लोग ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं और उसके बाद कॉलेज में संख्या कम है, उस पर से 1 लाख पर सिर्फ 7 कॉलेज है। अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो 28 कॉलेज 1 लाख पॉपुलेशन पे होता है और हमारे बिहार में 1 लाख पर 7 कॉलेज है। हो सकता है एक आध संख्या बड़ी होगी। अभी 11 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य में देश वाला जो राज्य है वो देश के लिए एक सीरियस मुद्दा है, क्योंकि वहाँ का जो हमारा जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो भी बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स ही पैदा कर रहे हैं, जहाँ पर कि 70% लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि जो पूरी जनसंख्या के जो बच्चे हैं उसमें जो भी स्कूल जा रहे हैं उसमें से लगभग 70%, 65 से 70% जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसमें से 70% ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो कितने बच्चे और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। तो ऐसे में हम लोग बिहार से सिर्फ मजदूर ही निकालते हैं, मजदूर ही आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ आंकड़े ऐसे हैं, 70% स्कूल जो हैं उसमें लाइब्रेरी नहीं है और 92% स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं है। टीचर्स जो हैं वो या तो सफिशिएंट नहीं है या तो कॉम्पिटेंट नहीं है। कुछ स्कूल्स में ऐसे हैं, अब जाके बहाली शुरू हुई है कुछ +2 स्कूल्स में। अदरवाइज मैं अपने स्कूल का उदाहरण बताऊं, मैं कटिहार के एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। वहाँ का उदाहरण बताऊं कि पिछले 3-4 साल से 11वीं और 12वीं के लिए सिर्फ एक ही टीचर है और वो हैं वो हैं म्यूजिक के टीचर। इसी तरीके से एक बीएमपी हाई स्कूल है कटिहार में, वहाँ पे सिर्फ हैं संस्कृत के टीचर। तो आप क्या इमेजिन करते हैं कि 11th-12th के बच्चे कैसे पढ़े? तो फलस्वरूप क्या हो रहा है कि 90% या आप कहोगे, मैं तो कहता हूँ 95 से 100 के बीच में जो प्रतिशत है बच्चों का वो कोचिंग जाते हैं और वो कोचिंग पे निर्भर है। कोचिंग का इंडस्ट्री बिल्कुल बूम कर गया है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उनका ढांचा खराब होते चला गया। तो हमारे स्कूल की स्थिति ये है कि ये एक कलेक्टर के ऑफिस और कलेक्टर के घर के बीचों बीच है ना, 1 किलोमीटर के अंतर पे ही सब कुछ है। उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक स्कूल है और वहाँ पे आपके पास शिक्षक नहीं है 3-4 साल से, और वो भी म्यूजिक के टीचर हैं, तो आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को? तो ये कुछ उदाहरण है उसमें से। अब आप सोचिए कि ये परिस्थिति में लोग क्या करेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बच्चे कोचिंग जाते हैं, बच्चे अपने प्राइवेट ट्यूशन्स पे डिपेंडेंट हैं, जिसके कारण की स्थिति जो है एजुकेशन की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। हमें कैसी शिक्षा चाहिए बिहार में? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शिक्षा को लोग बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं सोचता हूँ एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, स्कूल, कॉलेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो एक बच्चा या युवक के चौमुखी विकास, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद कर सके, उसके अंदर के प्रतिभा को बाहर ला, उसे सशक्त कर सके, एम्पावर कर सके। शिक्षा ही जो है वो मनुष्य निर्माण कर सकता है और मनुष्य निर्माण से ही समाज का निर्माण होगा और समाज के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। तो शिक्षा जो है, इसलिए मैं इसको फाउंडेशन मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी बात करना और हमारे लिए सार्थक नहीं है। तो इसलिए हमें शिक्षा व्यवस्था जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। पब्लिक एजुकेशन